घटनाक्रम, सम्राट बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी को लेकर अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है, जिसे हम लगातार दिखा रहे थे, और ये अब सम्राट को लेकर तस्वीर साफ होती हुई। सम्राट चौधरी बनेंगे सीएम। अब डिप्टी सीएम कौन, डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी किसके पास जाएगी, नई सरकार का गठन, सरकार में कौन किस पद पर, किस भूमिका में, इसे लेकर थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन अब एक बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी यही कि सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब शपथ ग्रहण करते हुए कल आपको नजर आएंगे। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, तस्वीर पूरी साफ, बीजेपी में सम्राट युग की शुरुआत कल से। अब यह तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। बीजेपी विधायक बात पर इस चर्चा होनी है, लेकिन यह तय हो गया कल से बिहार में बीजेपी में एक सम्राट युग की शुरुआत हो जाएगी। और 3 चेहरे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि कल शपथ भी लेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी और 2 उप मुख्यमंत्री, एक विजय चौधरी और एक विजेंद्र यादव, दोनों ही जदयू के सीनियर लीडर माने जाते हैं और काफी पुराने और कद्दावर नेता माने जाते हैं। इन दोनों को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी खबर मिल रही है कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो ये तीनों शपथ लेंगे। और देखिए, बीजेपी कार्यालय के बाहर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कितने उत्साहित हैं, क्योंकि अब उनकी सरकार बिहार में बनने जा रही है। सम्राट युग का कल से बीजेपी में शुरुआत होने जा रहा है। और जब सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचते हैं तो काफी के साथ उनका स्वागत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जाता है। कल से सम्राट युग की शुरुआत होगी बीजेपी में। सम्राट युग जो है ना हमेशा चलते रहेंगे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जी, हम माननीय सम्राट चौधरी बिल्कुल डबल में रफ्तार करेंगे। हम माननीय सम्राट चौधरी बिहार में करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री इंजन के सरकार बिहार में रफ्तार हम लोग करेंगे। अब लगता है कि सम्राट युग की शुरुआत हो गई, अब सिर्फ बाकी लगनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो तो बिल्कुल देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तमाम बिहार की जनता भी ये जानना चाह रही थी कि अब मुख्यमंत्री के तौर पर किसकी ताजपोशी होगी। तो बीजेपी की तरफ से वो चेहरा सम्राट चौधरी, सम्राट युग की शुरुआत अब बिहार में होने जा रही है, क्योंकि अब इस पर सिर्फ एक औपचारिक ऐलान होना ही बाकी है। बिहार के नए सीएम होंगे सम्राट चौधरी, और थोड़ी देर में जब बैठक की शुरुआत हो जाएगी तो उसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। लेकिन जो बड़ी जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार दे रहे हैं शैलेंद्र, कि कल 3 चेहरे जिन पर सबकी निगाहें होंगी, मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी, और वहीं डिप्टी सीएम 2 पद डिप्टी सीएम के जेठू के पास, जिसमें विजय चौधरी और साथ ही साथ विजेंद्र यादव, दोनों ही सीनियर लीडर, और उन दोनों ही सीनियर लीडर को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। और शपथ लेते हुए संभवतः वो भी कल सम्राट चौधरी के साथ नजर आएंगे। ये इस वक्त की बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है। सम्राट चौधरी होंगे नए मुख्यमंत्री और बिहार में नई सरकार का नेतृत्व सम्राट के हाथों में होगा। न्यूज़ 18 लगातार इस खबर को दिखा भी रहा था, और जो सबसे प्रबल दावेदार जिनके पास ये कमान जाने की बात सामने आ रही थी, सम्राट चौधरी उसमें सबसे पहली पंक्ति में सबसे आगे। और सम्राट चौधरी को अब सिर्फ औपचारिक ऐलान इस बैठक के जरिए किया जाना है। डिप्टी सीएम बनेंगे विजेंद्र यादव। बिहार के सीएम के तौर पर बीजेपी की तरफ से पहली बार बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ लेंगे। कल विजेंद्र यादव और विजय चौधरी की तरफ से शपथ लिया जाएगा। और अंदर की तस्वीरें बैठक को लेकर देखिए, तमाम बड़े चेहरे आपको जरा दिखा रही हूं इस वक्त। देखिए, पहली पंक्ति में अगर चेहरों पर गौर करेंगे तो प्रेम कुमार से लेकर रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, तमाम चेहरे इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। और इनके लिए भी आज का दिन ऐतिहासिक है, बड़ा है।
इस लिहाज से उत्सव, हालांकि इसे लेकर, और देखिए सम्राट चौधरी इस वक्त हाथ जोड़कर तमाम सीनियर लीडर्स के साथ इस वक्त आकर उस पहली पंक्ति में बैठते हुए, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि अब जब नई सरकार का शपथ ग्रहण कल होगा तो उसमें 2 डिप्टी सीएम पद जो है वो जेडीयू के पास जाएंगे और वहां पर भी वरीयता, वरिष्ठता को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। यानी बतौर डिप्टी सीएम जब जेडीयू से जो चेहरे होंगे उसमें विजय चौधरी होंगे, विजेंद्र यादव होंगे और सम्राट चौधरी, इस पर इस वक्त सबकी निगाहें इस चेहरे पर जाकर टिक गई हैं, क्योंकि इन्हीं का अब नेतृत्व बिहार में, और बीजेपी के लिहाज से देखिए जब प्रचंड जीत मिली थी एनडीए को, उसके बाद से ये मानकर चला जा रहा था कि इस बार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के लिए वो चेहरा कौन, और देखिए अब सम्राट चौधरी उस सवाल का जवाब हैं। और रवि एस नारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रजनीश भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए और शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। रवि, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि अब जो बड़ी जानकारी आ रही है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम पद जेडीयू के पास, और देखिए विजय सिन्हा भी इस वक्त पहुंच चुके हैं इस मीटिंग के लिए। शैलेंद्र, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? तो बड़ी जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, बैठक के शुरू होने में और कितना वक्त? अब बिल्कुल देखिए, बैठक हो चुकी है बीजेपी कार्यालय के अंदर, जो अटल सभागार है उस सभागार में यह बैठक शुरू हो चुकी है। विधानमंडल दल की बैठक है जिसमें सभी विधायक, सांसद और विधान पार्षद के साथ साथ जो संगठन के जो बड़े वो मौजूद हैं, और एक 4 मिनटों में एक औपचारिक ऐलान सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम की है कि सम्राट चौधरी जो है वो विधायक दल के नेता होंगे। संभावना इस बात की भी है उपनेता का भी चयन हो सकता है, लेकिन सम्राट चौधरी बिहार विधानमंडल भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बार फिर से चुने जाएंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री पद पर भी उनको लेकर सहमति बनेगी। बस कुछ मिनटों की देर है जब बीजेपी कार्यालय के अंदर, जब जो अटल सभागार है वहां पर इस वक्त बैठक शुरू हो चुकी है, उस बैठक में इस बात पर मुहर लगनी है कि सम्राट चौधरी अगले नेता होंगे। सम्राट युग की शुरुआत जो है वो बीजेपी में आज से हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए पल है। देखिए अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बीजेपी कार्यालय के अंदर की तस्वीर, जहां पर तमाम कार्यकर्ता इस वक्त बाहर है और वो भी उस नाम को सुनने के लिए वो कहीं न कहीं इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही अंदर नाम की घोषणा होगी उसके बाद ये जश्न मनाएंगे। और ये देखिए इंतजार की घड़ियां भी अब चंद मिनटों में समाप्त होने वाली है, क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में सभी बड़े नेता सम्राट चौधरी के साथ साथ अन्य जो बड़े नेता हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं। बस कुछ मिनटों की देरी है जब इस बात की घोषणा हो जाएगी कि सम्राट चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के अगले बिहार के नेता होंगे। और थोड़ी ही देर के बाद बिल्कुल शैलेंद्र, आपके जरिए हम दर्शकों तक ये तस्वीर पहुंचा भी रहे हैं अंदर बैठक के उस सभागार की, अटल सभागार की, जहां पर देखिए शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और आज चूंकि अंबेडकर जयंती है तो वहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर नमन किया। और इस वक्त ये बैठक शुरू भी हो चुकी है, जहां पर औपचारिक तरीके से तमाम विधानमंडल दल की, चूंकि ये बैठक है विधायकों की, सांसदों की और बड़े चेहरों की मौजूदगी है, तो वहां उसकी घोषणा भी औपचारिक तौर पर की जाएगी। शैलेंद्र, एक सिर्फ औपचारिकता है जिसे यहाँ पर निभाई जानी है? बिल्कुल देखिए, जाहिर सी बात है कि सिर्फ औपचारिकता है। जिस दिन इस बात की